हरे कृष्णा। भगवत गीता से हम सुखी जीवन के सूत्र सीख रहे हैं। भगवत गीता का आज 9वां सूत्र हम सीखेंगे। ये 9वें अध्याय से है, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। बहुत ही जबरदस्त ज्ञान इसमें भगवान ने बताया है। स्पेशली भक्ति के बारे में भगवान बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताते हैं। तो आज का हमारा सूत्र है सेल्फलेस डिवोशन प्लीजेस कृष्णा मोर देन एनी अदर सेल्फिश डोनेशन। तो जो निस्वार्थ भावना से की गई थोड़ी सी भक्ति भी भगवान को बहुत सारी चीजों से अधिक भाती है। यानी कोई व्यक्ति है जिसमें कोई डिवोशन नहीं है, वो भगवान को चढ़ाते रहता है। कारण कुछ भी हो सकता है, परंतु भगवान उससे उतना खुश नहीं होंगे जिससे एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति है, वो भक्ति से भगवान को कुछ फूल समर्पित कर दे तो भगवान उससे ज्यादा खुश होते हैं। तो भगवान को चीजों से मतलब नहीं है, भगवान को प्रेम से मतलब है। राइट। तो भगवान गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति तत अहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम। कोई व्यक्ति मुझे यदि प्यार से पत्ता, फूल, फल दे दे तो मैं वो ले लेता हूं। कोई यदि प्रेम से देना ये सारी चीजें मैं ले लेता हूं। तो कृष्ण डिमांड नहीं कर रहे कि वो पनीर का सब्जी रहेगा ना तो ही देना, तब मैं खाऊंगा। नहीं, कृष्ण कह रहा है कुछ नहीं है तो पानी दे दे, पत्रम पत्ता दे दे, पुष्पम फूल दे दे। फूल भी कौन सा चाहिए? कोई भी। कृष्णा इज नॉट डिमांडिंग एनीथिंग स्पेसिफिक। तो यहां पे केवल भगवान कह रहे हैं जो भी दोगे प्रेम से दो, निस्वार्थ भावना से दो। राइट। एक कहानी के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान को ऐसी भक्ति भाती है। एक बार कृष्ण हस्तिनापुर में थे। राइट। और ऐसे हो गया था कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला था। तो कौरवों में से दुर्योधन चाहता था कि कृष्ण को मेरे बाजू से ले ले और जो उनकी सेना है, नारायणी सेना, उसको भी मेरे बाजू से ले ले तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो अलग अलग प्लान्स बना रहे थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कृष्ण को मेरे घर में खाना खाने के लिए बुलाता हूँ, बहुत खाना खिला देता हूँ, कृष्ण खुश हो जाएंगे, मुझे दे देंगे, है कि नहीं। तो ये स्वार्थी भावना थी, है कि नहीं। तो कृष्ण को बुलाया, 56 भोग बनाया था दुर्योधन ने। कृष्ण ने कहा राम राम, मुझे नहीं चाहिए। दुर्योधन्स होप्स वर शैटर्ड। ये क्या, 56 भोग देखा और कह रहे हैं नहीं खाना, ये क्या है? गुस्सा हो गया दुर्योधन। पर तो कृष्ण वहां से चल गए, चल बसे। अभी कृष्ण को भूख लगी थी, राइट, क्योंकि वो अन्न ठुकरा के आए थे। अभी वो चले गए विदुर जी के घर में। विदुर जी तो घर में नहीं थे, घर में थे विदुरानी, विदुर जी की पत्नी। अभी जब विदुरानी ने देखा कृष्ण को तो पहले से ही वो कृष्ण की भक्त थी, उनकी आंखों से आंसू आने लग गए, प्रेम के आंसू आने लग गए। उन्होंने सोचा क्या खिलाऊं मैं कृष्ण को, घर में कुछ बना नहीं था अभी तक। राइट। सो उन्होंने सोचा कि केले खिलाते हो कृष्ण को। वो केले लेकर आई कृष्ण के लिए और उसने क्या किया, कृष्ण के सामने बैठी केले की छिलके को वो निकाल रही है ऐसे। एक हाथ से केला लिया, केला फेंक दिया और कृष्ण को छिलका दिया। कैन इमेजिन दिस। और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने ऐसे कहा ये क्या दे रही है तू, छिलका, छी। उधर में 56 भोग मिल रहा था, इधर छिलका। कृष्ण को चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। और वही हम सूत्र जीवन का सीख रहे हैं। कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड इन द थिंग्स, कृष्णा इज इंटरेस्टेड इन योर लव। राइट। तो हमें ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें
बेस्ट ऑफ द चीज़ें कृष्ण को नहीं देनी है, नहीं, हमें देनी है, परंतु उसके पीछे का भाव स्वार्थी न होकर निस्वार्थ होना चाहिए। कृष्ण के आनंद ये भाव होना चाहिए हमारा। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, तो ये मेरा निकालना है, उसकी जगह पे कृष्ण को रखना है। मी शुड बी रिप्लेस्ड विथ कृष्णा, हाउ कृष्णा विल बिकम हैप्पी, ये सोचना चाहिए। तो यही हुआ, कृष्ण छिलके खा रहे थे और तब विदुर जी आए और विदुर जी ने देखा, अरे क्या चल रहा है, वो चिल्लाए, विदुरानी तुम क्या कर रही हो। और तब विदुरानी भाव विभोर अवस्था से बाहर आ गई। उसने देखा क्या कर रही हो, केले सब गिरे हैं, मैंने छिलके खिलाया कृष्ण को। तो विदुरानी डर गई। तब कृष्ण ने कहा, अरे विदुर जी, मैंने ऐसे केले जिंदगी में नहीं खाए, ऐसे केले, आहा। कृष्ण ने केले खाए क्या? छिलके खाए। परंतु जो प्रेम के साथ विदुरानी सर्व कर रही थी, कृष्ण उसे टेस्ट कर रहे थे। कृष्ण को छिलकों में इंटरेस्ट नहीं है, कृष्ण को वो 56 भोग में इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए ऐसे कहा गया है, दुर्योधन का भोग न खायो, रुख साख विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधेश्याम। तो इस पर्टिकुलर अध्याय का यही बेसिकली लेसन है कि भगवान से हमें प्रेम करना है, राइट। और ये पर्टिकुलर लेसन हमें ये सिखाता है कि सेल्फलेस होना चाहिए हमारा कृष्ण के लिए प्रेम, राइट। कृष्ण को चीज़ों में कोई आकर्षण नहीं है, कृष्ण को हमारा प्रेम चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।